हेलो टॉपर्स, आपका स्वागत है। हेलो टॉपर्स, वेलकम टू आवर हिस्ट्री सीरीज। इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास अगर हम जानने की चेष्टा रखें तो आखिर क्यों जाने भारत का इतिहास? क्यों पढ़े हिस्ट्री? क्योंकि इसमें शायद हमारा फायदा दिखता है। तो ये तो हुई फायदे की बात, लेकिन चलिए कुछ समय के लिए इन फायदों को साइड रखते हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज पूरी तरह से अपने फायदे के लिए करने लगे तो जो नेचर से हमें कर्म शक्ति मिली है, उस कर्म शक्ति को हम सभी अच्छे से जांच कैसे पाएंगे? नेचर ने हमें ग्रास्पिंग पावर दी है, तो क्यों ना हम अच्छी चीजों को ग्रास्प करें, अच्छी चीजें सीखें। यहाँ हर एक लोग खुद को बेस्ट प्रूव करने में लगे हुए हैं। भाई आप होंगे बेस्ट, लेकिन हमारे हिस्ट्री ने, हमारे सोसाइटी ने कई लोगों को बेस्ट प्रूव किया है, जैसे महात्मा बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी आदि जो भी हुए। क्यों ना उन बेस्ट पर्सनालिटीज को देखे, उनको थोड़ा सा जाने, उनके अच्छे कर्मों को समझे। आखिर क्यों हमारे देश में अच्छाइयाँ आई, बुराइयाँ आई? तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अपने दिमाग को इतनी गहराइयों में ले चलेंगे ताकि हमारे अस्तित्व का हर एक रहस्य हम कपड़ों के धागों की तरह खोल सके, जो जीवन भर अपने सामने आए किसी भी सवाल को टिकने नहीं दे। हमें टॉपिक को समझने के साथ जीवन के जीने के नजरिए को समझना है, और ये अप्रोच हमें पूरे जीवन के लिए अपने साथ रखना है। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, खुद की इच्छा शक्ति। तो इस इच्छा शक्ति को जगाते हुए, खुद के मनोबल को प्रबल बनाते हुए, अपने मन को टॉपिक के इतने डेप्थ में ले चलते हैं कि अपने प्रबल इच्छा शक्ति के मनोबल के आगे जीवन का सारा ऊंच नीच, गौरा काला, जात धर्म, छोटा मोटा, फलाना धीमकाना, सारी गैर फिजुल की बातें धूमिल पर जाएं। हमें अपने सीखने की राह पर कुछ भी मिले तो उसे आराम से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। कोई भी चीज समझ लेंगे, किसी में किसी को मिलाकर ट्रिक बनाकर समझ लेंगे, क्योंकि अपने पास दिमाग है तो उसका भरपूर इस्तेमाल तो करना ही करना है। हाँ, तो हमें इंडियन हिस्ट्री में समझना क्या होता है? हमें समझना होता है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, और आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमारे इतिहास में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी खामियां भी है, लेकिन हमें बस उन्हें जानना है ताकि हम उनसे सीख लेकर सुनहरे भविष्य की नींव रख पाए। हमारे इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, वो मुख्यतः जाति धर्म आधारित, धन संपदा लूटपाट के लिए और लोगों पे शासन करने आदि के लिए होते थे। तो अब हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री का मजा लेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले समय को समझना जरूरी है। समय को मापने के लिए दो प्रमुख टर्म्स यूज किए जाते हैं, बीसी अथवा बीसीई और एडी अथवा सीई। पुराने समय में यूरोप में बीसी और एडी सिस्टम यूज होता था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। एडी का मतलब एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है प्रभु के जन्म के बाद के साल। आज के समय में हिस्ट्री को न्यूट्रल और यूनिवर्सली समझने लायक बनाने के लिए बीसीई और सीई टर्म्स का उपयोग होता है। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, जो बिल्कुल बीसी के बराबर है, और सीई कॉमन एरा, जो एडी के बराबर है। तो जब भी आप टाइमलाइन में 2500 बीसी या 2500 बीसीई देखते हैं, इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। और जब लिखा हो 500 एडी या 500 सीई, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद। इस तरह आप आसानी से समय की गिनती को समझ पाएंगे। लिखने के आविष्कार से पहले का समय ही प्री हिस्ट्री कहलाता है। ये वो युग है जब इंसानों ने अभी शब्द लिखने की कलाएं नहीं सीखी थी, लेकिन जीवन, संघर्ष और उन्नति की कहानी पत्थरों पर छोड़ी गई तस्वीरों और औजारों में छुपी हुई दिखती है। इंसान की कहानी शुरू होती है सबसे प्राचीन युग से।
पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इस युग में मानव था एक हंटर एंड फूड गैदरर, शिकार करता, फल फूल आदि संग्रह करता। सबसे पहला पड़ाव था लोअर पैलियोलिथिक एज। इस युग में इंसान ने पत्थरों को तोड़ फोड़कर औजार बनाए, क्लीवर्स, चॉपर्स और एक्सेस। इसीलिए इसे कभी कभी अर्ली स्टोन एज भी कहा जाता है। ये औजार उन्हें शिकार, लकड़ी तोड़ने और जीवन बचाने में मददगार थे। अगला पड़ाव था मिडिल पैलियोलिथिक एज। यहां औजार थोड़े विकसित हुए, फ्लेक्स टूल्स जैसे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स और स्क्रेपर्स। भारत के ऐतिहासिक स्थल जैसे नर्मदा और तुंगाभद्रा नदी घाटियों में इस युग के प्रमाण मिले हैं। फिर आता है अपर पैलियोलिथिक एज। अब औजार और तेज और पतले हुए, जिन्हें स्टोन ब्लेड्स कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मानव का प्रकट होना। यही वह युग था जहां से इंसान की असली सभ्यता की दास्तान शुरू होती है। यह समय था जब मानव अपनी कौशलों में और निखरता गया। यह था पैलियोलिथिक एज, वो युग जब इंसान ने जीवन बचाने की कला सीखी और पहली बार प्रकृति से अपना संवाद बनाया। अगले युग मेसोलिथिक एज में इंसान और नए कदम उठाता है। पैलियोलिथिक के बाद मानव यात्रा का अगला पड़ाव था मेसोलिथिक एज, एक बीच का युग, ना पूरा पुराना ना ही पूरा नया। इस युग के औजार बने और तेज, माइक्रोलिथ्स यानी छोटे और नोकेले पत्थर। सिर्फ शिकार और संग्रह पर ही निर्भर नहीं रहा, उसने फिशिंग शुरू की और धीरे धीरे जानवरों को अपना साथी बनाया। एनिमल डोमेस्टिकेशन की पहली शुरुआत यहीं से हुई। आग के आसपास बैठकर बातें बढ़ाना, छोटे गांव जैसी बस्तियां बनाना और प्रकृति के साथ जीवन बिताना, ये थी मेसोलिथिक एज की पहचान। इस युग ने इंसान को पहली बार हंटर्स से हर्डर्स बनने की राह दिखाई और यहीं से शुरू होता है एक नए युग का प्रवेश, नियोलिथिक एज यानी कृषि और स्थायी बस्ती का युग। इस युग में इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। अब वो सिर्फ शिकारी या संग्राहक नहीं रहा, अब वो बना एक फूड प्रोड्यूसर। मानव ने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। साथ ही उसने पशुओं को पालना और उनका उपयोग करना शुरू किया, एनिमल हस्बेंड्री। पत्थर के औजार और भी तेज हुए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए और इंसान ने पहली बार स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया। यहां से गांव और समाज की बुनियाद रखी गई। नियोलिथिक एज ने मानव को प्रकृति से लड़ने वाला जीव नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन रचने वाला निर्माता बना दिया। इसी युग ने आगे की सभ्यताओं के लिए राह बनाई। नियोलिथिक के बाद शुरू होता है चाल्कोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर एज कहते हैं। इस युग में इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ साथ कॉपर का उपयोग करना सीखा। अब औजार और हथियार और मजबूत और टिकाऊ बने। मिट्टी के बर्तन और पेंटेड पॉटरी का विकास हुआ। कृषि और पशुपालन अब और व्यवस्थित हो गए। गांव और बस्तियां और संगठित समाज के रूप में दिखाई देने लगे। ये युग एक पुल था जो इंसान को स्टोन एज से आगे ले जाता है मेटल एज की तरफ। चाल्कोलिथिक एज ने इंसान को धातुओं की शक्ति से परिचित कराया और तैयार किया उससे अगले युग के लिए। चाल्कोलिथिक के बाद आया एक शक्तिशाली युग, आयरन एज। आयरन यानी लोहा इंसान के लिए एक क्रांति था। कॉपर से ज्यादा मजबूत और उपयोगी आयरन से बने औजारों ने खेती को और प्रगतिशील बनाया। खेतों की जुताई, फसलों की उत्पादन शक्ति बढ़ी। आयरन के हथियारों ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव लाया। राज्य, युद्ध और सेनाओं का विकास हुआ। इसी युग में प्राचीन सभ्यताएं और राज्य फले फूले। लोहा ने इतिहास को एक नए युग में प्रवेश कराया। आयरन एज ने मानव को केवल जीवन का सहारा ही नहीं दिया, बल्कि राज्य और सभ्यता की आधारशिला रखी। अरे सो गए क्या? चलो एक बार फिर से रिवाइज करो। हमारी कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब इंसान के पास ना लिखने का कला था, ना शहरों का शोर, बस पत्थर, जंगल और गुफाएं थी। इसी युग के राज खोलने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। In Paleolithic age, which was the old Stone Age, man was a hunter and food gatherer.
Tools were choppers, cleavers, flakes. Sites were Narmada, Tungabhadra. Most iconic discovery includes Bhimbetka rock paintings in Madhya Pradesh, discovered by V.S. Wakankar in 1957. The finest prehistoric rock art. पहले युग के इंसान ने अपनी कहानी लिखी गुफाओं की दीवारों पर। भिमबेटका के चित्रों में हमें मिलती है शिकार, नृत्य और सामाजिक जीवन की तस्वीरें। यह थे पेलियोलिथिक युग के पहले रंग। फिर आया बीच का युग, Mesolithic age, the Middle Stone Age. Tools were microliths, tiny sharp stone tools. Lifestyle transitioned from hunters to early domesticators. Domestication of animals began in the Mesolithic period. First cereal grown was barley. इंसान ने अपने सबसे पहले दोस्त को पाला, कुत्ता। बुर्ज़ाहोम से मिली कब्रें बताती है कि इंसान और उसका पशु साथी साथ जीते और मरते थे। Famous site was Burzahom in Kashmir, with an evidence of pit dwellings and dog buried with humans. और इसी युग में खेती का बीज बोया गया। पहला अनाज था बार्ली। और फिर नियोलिथिक युग में इंसान ने जमीन को अपना बना लिया। In Neolithic age, that is the new stone age, also called food producing age. Tools were polished stone, improved axes. Developments include agriculture plus animal husbandry. खेती हुई, पशुपालन हुआ और गांव बसने लगे। इस युग का रत्न था मेहरगढ़, जहां से मिली सबसे पुरानी सबूत खेती, पशुपालन और गांव के जीवन के। Earliest agriculture and domestication site, Mehergarh, Balochistan, northwest India. Earliest evidence of settled life, also found from Mehergarh. Other sites, Koldiha in UP, known for rice evidence. Burzahom, for pit dwellings. यही था असली फूड प्रोड्यूसिंग एज। उसके बाद इंसान ने कॉपर की चमक पहचानी। चैल्कोलिथिक युग में पत्थर के औजार अब कॉपर से जुड़ गए। मिट्टी के बर्तन रंगों और नक्शों से सजाए गए। ये युग था गांव के फैलाव और सामाजिक व्यवस्था के मजबूत होने का। फिर आया लोहा, जिसने इंसान के हाथों को असली शक्ति दी। लोहे के हाल से खेती तेज हुई, लोहे के हथियारों से सेनाएं बनी और इसी युग में लिखी गई पहली दास्तान राज्य, नगर और सभ्यता की। आयरन एज ने प्री हिस्ट्री को इतिहास में बदल दिया। Final recap, याद रखो, भूलो मत। Father of Indian archaeology was कौन? Alexander Cunningham. Domestication of animals began in Kab, Mesolithic period. First cereal used by man, Gonsa, barley. Earliest evidence of agriculture and domestication was found in Kaha, Mehergarh. Earliest evidence of settled life found in Kaha, Mehergarh. Bhimbetka in MP. याद है? वहां थी rock paintings discovered by V.S. Wakankar in 1957. Dog buried with humans. Pit dwellings. कहां मिले थे? In Burzahom, Neolithic site in Kashmir. इस तरह पैलियोलिथिक के शिकारी से लेकर आयरन एज के राजा तक मानव की कहानी सिर्फ औजारों की कहानी नहीं है। यह है इंसान के सपनों, उसकी खोज और उसके निर्माण की कहानी। और इसी ने बनाई वो राह जहां से हिस्ट्री का असली अध्याय शुरू होता है।